बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वीडन के हवाले से कि जो स्वीडन की शॉर्ट टर्म वीज़ा सर्विसेज हैं उनको एम्बेसी ने पाकिस्तान से दोबारा जो है स्टार्ट कर दिया है। 7 जुलाई 2025 से एम्बेसी ने जो है बाकायदा जो अपनी वीज़ा सर्विसेज हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा सर्विसेज हैं, उनको जो है बहाल कर दिया है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा में, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या एज ए टूरिस्ट वीज़ा अगर आप स्वीडन से अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड आप ये वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं उनको भी ओपन जो है वो कर दिया गया है। फ्रेंड्स, स्वीडन जो है तकरीबन 2 साल बाद जो है अपनी विजिट वीज़ा की जो सर्विसेज हैं उनको पाकिस्तान से रिस्टोर किया है। तकरीबन 2 माह पहले स्वीडन ने अपनी स्टडी वीज़ा की सर्विसेज, इसके अलावा फैमिली रीयूनियन की सर्विसेज जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उनको पाकिस्तान से रिस्टोर किया था, और रिसेंटली जो है अपनी जो शॉर्ट टर्म सर्विसेज हैं उनको भी स्वीडन ने रिस्टोर जो है वो कर दिया है। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि स्वीडन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी। तो चूँकि स्वीडन का भी शुमार जो है शेंगन स्टेट्स में होता है, तो लिहाजा शेंगन स्टेट जितनी भी हैं उन तमाम की जो रिक्वायरमेंट है सिमिलरली वही सेम रिक्वायरमेंट जो है वो आपने स्वीडन के लिए भी जो है पूरी जो है वो करनी होंगी। जिनमें बिजनेस करने वाले लोग जो हैं अपनी टैक्स रिटर्न, NTN, इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इसके अलावा FRC लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। इसी तरह जो जॉब करने वाले लोग हैं वो अपनी सैलरी स्लिप, जॉब लेटर, लीव एप्लीकेशन लगाएंगे, अपना FRC लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, और अपना शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई जो है वो आप स्वीडन का जो है वो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्वीडन जो है ये टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री नहीं है, लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर जो है उनकी एशियन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो इस वीज़े को ट्राई जो है हारगिज़ ना करें। स्वीडन जो है टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री जो है वो नहीं है। 2 साल पहले जब ये सर्विसेज जो है वो क्लोज हुई थी, हम ज़्यादा जो इसके जो केसेस अप्लाई करते थे वो विद इन्विटेशन लेटर अप्लाई करते थे। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते थे वो सिर्फ उन्हीं अफराद के आते थे जिनके पास किसी फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में किसी रिलेटिव का जो है, किसी दोस्त का या फैमिली मेम्बर का जो है इनविटेशन लेटर मौजूद होता था। तो उस इनविटेशन लेटर की बेस पे हम स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करते थे। तो लिहाजा अगर अभी भी आपने स्वीडन का वीज़ा जो है किसी इनविटेशन लेटर पे, किसी फ्रेंड एंड फैमिली के इनविटेशन पे अप्लाई करना है तो स्वीडन की जो है रेशो उन लोगों के लिए जो है वो बहुत जो है वो अच्छी है। ऐसे तमाम अफराद जो सिंपल टूरिज्म पे ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बताता चलूँ, अगर आपकी पहले से शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है या फिर US, कनाडा या किसी बड़े मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो फिर ही टूरिज्म कैटेगरी में जो है आप स्वीडन को ट्राई करें, अदरवाइज जो है आप स्वीडन को हरगिज़ ट्राई जो है वो ना करें। एम्बेसी फ़ीस 90 यूरो है, 18 यूरो जो है VFS अपने अलग से चार्जेस लेता है। इस हवाले से अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस स्वीडन की लेना चाहते हैं और आप हमसे ये वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, पूरी फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज जो है एक प्रोफेशनल तरीके से लेना चाहते हैं, उस हवाले से आप हमारा ऑफिस जो कि गुलबर्ग 2 लाहौर में मौजूद है वो ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता करके ये प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 4 वीक है। जब यह वीज़ा क्लोज़ हुआ था, एम्बेसी ने अपनी सर्विसेज क्लोज़ की थी, तो 3 से 4 वीक के अंदर बड़ी आसानी से स्वीडन का रिजल्ट जो है वो रिसीव जो है हो जाता था। रिसेंटली चूँकि अभी एम्बेसी में रश नहीं है तो उम्मीद यही है 2 से 3 वीक में, मैक्सिमम 4 वीक में बड़ी आसानी के साथ आपको इसका रिजल्ट जो है रिसीव जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।